हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति हियर। तो आज है आप लोग मेरे ब्लॉग 3 में जो नितिका एग्रो फार्म्स के ऊपर मैं बताने वाली हूँ कि कैसे कैसे मेरा प्रोग्रेस हुआ है। सो वेलकम बैक एंड लेट्स सी व्हाट ऑल इज डन। चलो फिर ब्लॉग 3 में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चालू ही है। ये फार्म स्टे के लिए सून अवेलेबल रहेगा। हम लोगों ने सोचा कि वो ना हम लोग बाजू में थोड़ा सा रूम बना ले ताकि हम लोग के लिए भी एक्सेसिबल हो। और जस्ट स्टार्ट है हम लोग के लिए, एक गेस्ट रूम जैसा भी हो सकता है। फार्म स्टे जैसे क्लोज फैमिली फ्रेंड्स जो आना चाहते हैं उनके लिए भी अवेलेबल रहेगा। और यहाँ पे इट विल बी चार्जेबल बिकॉज हम लोग सब कुछ एकदम इन डेप्थ धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहे हैं। अगेन हम लोगों ने प्लांटेशन किया हुआ है, फिर बाउंड्री बांधा हुआ है। यहाँ पे बाउंड्री इसलिए बांधा जाता है कि कोई भी क्लेम ना करे लैंड को लेके। और उसके बाद बाजू बाजू में जो लैंड है वहाँ से काउस भी आते हैं कभी कभी, तो काऊ आके हम लोग के प्लांट्स को डैमेज नहीं करने चाहिए। जैसे हम लोग घास खाने के लिए आते हैं, सब करने के लिए आते हैं, विच इज़ गुड। बट यहाँ पे घास है ही नहीं तो अननेसेसरी कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएंगे। उससे अच्छा हम लोगों ने बाउंड्री बांध लिया है। और यहाँ पे ड्रिप वर्क भी किया हुआ है। यू कैन सी दिस, देयर आर सो मेनी प्लांट्स वी आर गोइंग टू प्लांट हियर। अभी देखेंगे क्या क्या प्लान करेंगे इन फ्यूचर। अभी तो स्टार्ट हम लोगों ने बाउंड्री के साथ किया हुआ है। इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स मनी ऑल्सो, सो वी नीड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो फॉर दिस। सो धीरे धीरे हम लोग एक एक चीज़ करके जा रहे हैं, स्लोली बट स्टेडीली। क्योंकि जैसे नितिन का जॉब 31 दिसंबर को, दिसंबर 2026 he lost his job and he wanted to do something business, so he was watching YouTube channels since long, like more than 6 months, when he was aware that the job is going to go. So I was just telling him one thing कि I don't want partnership, जो भी करना है खुद से करना है। सो हम दोनों हस्बैंड और वाइफ मिल के यहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्ड कर रहे हैं। डू गाइस सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हेल्प मी टू ग्रो। जैसे आप देख रहे हो धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे प्लांटेशन भी करेंगे और भगवान करे सब कुछ अच्छा ही हो। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव विथ सच अ बिग लैंड एंड टू डू थिंग्स ऑन इट। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स, धूप में पूरा हम लोग को चटके लगते हैं यहाँ पे। तो भी हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोग ये फील्ड चूज़ किए हैं तो हम लोग को इसमें आगे बढ़ना है। सो नाउ वी आर अबाउट टू जस्ट सी द लैंड हाउ इट इज़ लुकिंग। जैसे आपने देखा ये ड्रिप वर्क करके हम लोगों ने रेडी किया है। जैसे मैंने आपको बोला कॉस्ट इन्वॉल्व होता है हर चीज़ में, इसके लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। तो अभी ये ड्रिप वर्क करने के बाद धीरे धीरे हम लोग आगे जाके प्लांटेशन करेंगे। कौन से प्लांट्स करेंगे वो आप आगे जाके ज़रूर देखिएगा हम लोग के चैनल पे। सो वी रियली लाइक द नेचर ईयर। मदर अर्थ का अगर हम लोग सेवा करेंगे तो मदर अर्थ भी हम लोग को अच्छे खासे तरीके से हेल्प करेंगे। तो लुक एट दिस, ये टाकी के लिए पानी लगाने के लिए यहाँ पे ऐसा कोबा किया है पालो मिस्त्री एंड फैमिली ने, और ये टाकी वहाँ पे लगने वाला है। फिर इधर से पानी मोटर पंप करके सब जगह जाएगा। तो यू कैन सी दिस कि कैसे कैसे ये काजू का झाड़ है जहाँ पे एकदम जूसी और बहुत ही मस्त वाले काजू लगे हुए हैं। वन शुड हैव दिस, जैसे गोवा में काजू मिलते हैं सेम तरीके से। इसका ऊपर का चीज़ नमक डाल के अच्छे से धो के खाना चाहिए और नीचे का जो चीज़ है वो रोस्ट करके काजू की तरह निकलता है उसके अंदर से। सो आई एम रियली एन्जॉइंग माई लाइफ हियर एंड आई एम हैविंग अ ग्रेट टाइम हियर। सिर्फ इतना ही है कि मई के महीने तक, मई या जून तक, जब तक बारिश शुरुआत नहीं होती है, बहुत ही 40-45 डिग्री तक गर्मी होती है यहाँ पे। क्योंकि कोंकण रीजन में थोड़ा सा गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है और ऊपर से सब खुला खुला है, सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं स्टार्ट से। सो इट इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। एंड नाउ देखो यहाँ पे कितने छोटे छोटे कैरी आई हुई है जो आगे जाके बड़े होंगे और हम लोग इसको खाएंगे, बेचेंगे, क्या क्या करेंगे पता नहीं। बट अभी तो हम लोग इसको ग्रो करते हुए देख रहे हैं और हम लोग बहुत खुश हैं इसको देखते हुए। ये है चिक्कू प्लांट्स जो हम लोग प्लांट करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया इतने बड़े लैंड में कहीं ना कहीं तो हम लोग को सब कुछ लगाना है। ये है पेरू का प्लांट और ये है हमारा घर जो ऐसा दिखता है, फार्म हाउस जिसे कहते हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू हैव दिस फार्म हाउस। गुरुजी सबकी रक्षा करे, महाकाल जी सबको सब कुछ दे और मुझे सदैव साथ दे।
तो जैसे मैं महाकाल की भक्त हूँ तो मैं महाकाल को स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ. तो यू कैन सी दिस, मेरा काम उनकी कृपा से कैसे अच्छे से जल्दी जल्दी हो रहा है. भले लेबर्स का चैलेंज है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिल्ड होगा एंड इट विल बी रियली फ्रूटफुल वंस इट इज़ बिल्ड. सो जैसे मैं शिव के भक्त हूँ वैसे ही मैं मेरे घर के पास में एक छोटा सा मंदिर उनके लिए भी बनाऊंगी. जैसे लैंड है तो क्यों ना मेरे घर के अटैच्ड एक मंदिर बनाओ. और यहाँ पे देखो कैसे गर्मी में घास अपने आप जलने लगते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. कभी भी घास उगते हैं तो यू नीड टू क्रॉप इट प्रॉपरली या फिर गाय को चरा के उसको ख़त्म करना चाहिए ताकि गर्मी के टाइम पे अपने आप ना जले. तो यहाँ पे भी इन लोग ऐसे ही मेजरमेंट ले रहे हैं. अभी मंदिर कहाँ बनाना वो फिक्स नहीं है, फिर भी हम लोगों ने सोचा क्यों ना मेजरमेंट लेके देख लिया जाए कि यहाँ पे सही रहेगा या नहीं. तो देखते ही देखते देखो नाइट हो चुका है और कितना अच्छा मून दिख रहा है यहाँ पे. यहाँ पे हर तरफ का व्यू है नितिका एग्रो फार्म्स में. जैसा मॉर्निंग का व्यू सनसेट वाला और सनराइज वाला, देन नाइट का व्यू, और रात को एकदम प्लीजेंट वेदर हो जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है. नाउ इट इज़ जैसे देखो कितना अच्छा लग रहा है. यहाँ पे दिन का टाइम है. अभी देखो ऐसे कभी कभी आंधी आती है तो ऐसे हवा चलता है और ऐसे सब कुछ उड़ने लग जाता है. लिटरली ऐसे राउंड 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 हवा से सब उड़ने लग जाता है. लुक एट दिस, ये है गणेश. ये ऊपर चढ़ के पतरे का काम कर रहे हैं. ये पिंडिया एम फैमिली ने मिलके ऊपर का काम किया हुआ है. नीचे देखते हैं कौन करता है. तो देखते ही देखते हम लोग का पतरा भी लग जाएगा आजकल में और काफ़ी अलग दिखेगा फिर. तो स्लोली एंड स्टेडीली, वी आर नॉट प्रो इन दिस फील्ड, सो वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ अभिजीत दादा एंड वी हैव डन ऑल दिस थिंग्स. लुक एट दिस, लांडोर आया हुआ है हमारे फार्म पे और काफ़ी अच्छी तरीके से घूम रहा है. और जो अच्छा फ्रूट है वही वो खाएगा और जाएगा यहाँ से. यू कैन सी दिस, कैसे मस्त लग रहा है यहाँ पे नेचर. लिव विथ नेचर. इफ़ यू लाइक नेचर यू शुड ऑलवेज लिव विथ नेचर एंड स्टे कनेक्टेड टू द नेचर. तो दिस इज़ द चिकन वाला आउटसाइड आवर हाउस. यहाँ से चिकन ले सकते हैं जिसको भी लेना है क्योंकि नज़दीक है. और ये है बाहर का व्यू. ये ट्रैक्टर है. अभी यहाँ पे ईंटें पत्थर ये सब लगेंगे क्योंकि हम लोग बाजू में थोड़ा बिल्ड करने वाले हैं रूम. तो उस चीज़ के लिए सब चीज़ों का अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ द व्यू फ्रॉम साइड इट इज़ लुकिंग लाइक दिस. तो पूरा होने के बाद आपको व्यू अलग ही दिखेगा. तो कंस्ट्रक्शन होते होते काफ़ी धूल मिट्टी होती है, उसी में हम लोग रह रहे हैं. एंड दिस इज़ द मैंगो ट्रीज. अभी देखो कितने मस्त लग रहे हैं. एक एक झुंड में लिटरली 5 to 6 7 10 मैंगोज भी लगे हुए एक एक झुंड के अंदर. और ये है हमारे बैम्बू प्लांट्स. तो कितने अच्छे लग रहे हैं. नितिन इज सो हैप्पी हियर, कनेक्टेड टू द नेचर एंड विद द कैजूस एंड बैम्बूज एंड द मैंगोज. वी आर enjoying our time here, looking at the view and the nature. Look at the beautiful view of the sunset from our Nitika farms from the terrace. तो कितना अच्छा लग रहा है देखो. बहुत ही खूबसूरत लगता है शाम के टाइम पे. और अब हम लोग का छत लग चुका है. कितना अच्छा लग रहा है. ऊपर अभी धूप नहीं लगती है छत लगने के बाद. और गर्मी तो है ही, पर क्या कर सकते, गर्मी हर जगह पर है. तो 15-20 किलोमीटर के दूरी पे ये है आजोबा पर्वत, जहाँ पे वाल्मीकि का आश्रम भी बना हुआ है. लव कुश का जगह भी है. और ये है हमारे प्यारे शिवा का मंदिर जहाँ हम लोग जाके पैर पड़ के आए हैं. तो अभी है ब्रेकफास्ट टाइम. इडली सांबार और अच्छा फ्रूट्स खाएंगे. और आज हम लोग यहाँ का व्यू देखते हुए दिन की शुरुआत करेंगे. कितना मस्त लग रहा है. और तो इन लोग दर्शन करके फिर इन लोग मुंबई के लिए निकल गए हैं. और फिर मेरा है एनिवर्सरी जो अभिजीत दादा ने केक लाया, वो हम लोग लेके काटेंगे और हम लोग साई वेद करके होटल में जाके मस्त मस्त वाला खाना भी खाएंगे. सो यू कैन सी दिस, इट इज़ सच अ लवली केक एंड थैंक यू अभिजीत दादा फॉर द लवली केक. एंड आज हम लोग खाने वाले हैं फिश एंड लॉलीपॉप और बहुत सारे स्टार्टर्स. सो वी आर एंजॉइंग अवर टाइम हियर. द फूड इज़ रियली टेस्टी एंड लवली. हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे. केक कटिंग किया और हाँ, ये हमारी फैमिली जैसे ही है.
जब से हम लोग इधर आए हैं हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ वहाँ पास में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये केक है, केक वॉज रियली वेरी डिलीशियस एंड वेरी नाइस। अचानक से अभी हम लोग घर आ गए हैं और फिर दूसरा दिन हो चुका है। यहाँ पे एक लंगूर आके हम लोग के पानी में गिर चुका है, उसको सेव करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं। ग्रीन नेट डाला हुआ है, लेकिन वो उसको ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसको नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो वो डर के बाहर ही नहीं आ रहा है। सो वी आर गोइंग लिटिल साइडवेज सो दैट ही कैन कम आउट बाय हिमसेल्फ एंड गो आउट ऑफ दिस। अगर क्योंकि ये काफ़ी डीप है तो उसका बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है या फिर वो मर सकता है। तो जैसे हम लोग यहाँ से हटे ये लंगूर थोड़े टाइम में ही बाहर चला गया। सो इट इज़ वेरी रिस्की। ये पॉन्ड हमारे पौधों के लिए है, झाड़ के लिए है और सब चीज़ों के लिए है, इसलिए कोई इंसान इसमें जा नहीं सकता। सो वी हैव लेफ्ट फ्रॉम देयर सो दैट ही वेंट आउटसाइड द वाटर। और ये है यहाँ पे नया क्रीचर जो बैठा हुआ है, ये है बर्ड्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। एकदम रोज अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग तरीके का आवाज़ ऐसे सुनाई देता है बर्ड्स का, और कितना अच्छा लगता है सुनने के लिए। तो अभी है हमारा घर का थोड़ा सामान शिफ्ट करके लगाने की बारी। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे छत बन गया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग अंदर शिफ्ट करके सोने के जैसे एक बेड डाल के रख रहे हैं। ये किचन के टाइल्स लग गए। ये हमारा आम है बाहर झाड़ में जो थोड़े बड़े हो चुके हैं, देखिए कितना मस्त लग रहा है। और कौन से आम है वो तो पूरे बड़े होने के बाद ही पता चलेंगे। वैसे देयर आर वेराइटीज ऑफ मैंगोज यार। जब से यहाँ आए हैं खुशी और टाइगर और ये फैमिली से हम लोग अटैच हो गए। नितिन रोज ही बिस्किट देते हैं उनको। और ये है हम लोग स्टेप्स के लिए लकड़ी का काम करने आए हैं, जो उसको पॉलिश करके अच्छे से साग का लकड़ी लेके आए ताकि फंगस विंगस लगे ना। और अभी ये अटैच होगा हम लोग के स्टेप्स पे, घर के अंदर से जो ऊपर जाने के लिए बना हुआ है उसमें। तो धीरे धीरे सब काम हो रहा है। ऐसा उसको पॉलिश मार के फिर फिनिशिंग देते हैं और शाइन आता है और काफ़ी अच्छा दिखता है। वुडन फिनिश और अच्छा दिखने के लिए ये सब करना पड़ता है। तो इसको अभी बाहर धूप में रखा है ताकि ये सूख जाए, फिर हम लोग इसको घर पे ले जाएंगे। तो ये कारपेंटर के घर में हम लोग गए थे, उन्होंने ये सब पॉलिश विलिश करके वार्निश मार के सब दिया हुआ है एंड इट इज़ लुकिंग दिस वेज। तो वुडन इफेक्ट आ गया है। फॉर सूखने के लिए इसको कम से कम आधा पौना घंटा इधर हम लोग को बैठना पड़ेगा। इन्होंने हम लोग को अच्छा खाना भी खिलाया। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं। देखिए टाइल्स का वर्क हो गया है, यहाँ पे कैसे दिख रहा है हमारा घर विद टाइल्स। एंड दिस इज़ द सन राइज विच इज़ लुकिंग सो नाइस एंड ब्यूटीफुल। अगेन काफ़ी मस्त वेदर हुआ है यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। सुबह के टाइम पे भी अगर बैठ के सनराइज़ देखो ना, कुछ नहीं करो और ब्यूटी को देखो, नेचुरल ब्यूटी, इट्स वेरी गुड। तो आज हम लोग देखेंगे माँ जी क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बेड बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करेंगे बैक साइड में, जहाँ हम लोग उगाने वाले हैं बैंगन, टमाटोज़, भिंडी और बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेजिटेबल्स जो हम लोग खा सके। तो हम लोग का छत अभी ऐसा दिख रहा है बनने के बाद, पॉलिश होने के बाद। पेंटर लोग पेंट कर रहे हैं, नितिन और उनका फैमिली भाई पेंट कर रहे हैं साथ में मिलके। तो नीचे रूम पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसलिए टीवी ऊपर रख के हम लोग रोज़ देखते थे साइड बाय साइड, और ऊपर से सारी चीज़ों का व्यू ऐसे दिखता है। और हम लोग रोज़ ऊपर से सबको देखते भी थे, काम कैसे चल रहा है, कहाँ चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, फास्ट कर रहे हैं या नहीं, ईंटों का काम उन लोग कंस्ट्रक्शन बिल्ड कर रहे हैं या नहीं। जैसे जैसे लेबर्स आ रहे थे वैसे वैसे वी नीड टू कीप अ वॉच ऑन देम एंड मेक देम डू देयर वर्क एंड कंप्लीट देयर वर्क। सो दिस इज़ द बाजू वाला जो लैंड है उनका जगह है, यहाँ से ऐसा दिखता है। और ये हमारा लैंड है जो ऐसे दिखता है, जहाँ पे मैंगो ट्रीज है और मोगरे का भी झाड़ है बीच बीच में। तो धीरे धीरे हम लोग चिक्कू बिक्कू सब झाड़ लगाएंगे यहाँ पे। और बहुत सारे जैसे गणपति बप्पा को फूल चढ़ते हैं वो फूल का झाड़ भी है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है। पेरू का भी है, कैजू का भी है। इसको देखो कितना बीमार हो गया है, नितिन इसके लिए दवा लाने गए हैं, तो इसको दवा ला के खिलाएंगे। ये ऐसे इसका नाम हम लोगों ने सूजी रखा हुआ है क्योंकि उसका चेहरा ऐसा सूज गया है, तो बेचारा। इसको अभी नितिन दवा खिलाने के बाद वो सही हो जाएगा और फिर
ये हमारा बेड बन रहा है जहाँ पे हम लोग प्लांटेशन करेंगे. सो वी हैव टू पुट टू मैनी थिंग्स. तो यहाँ पे है फ्रंट साइड जहाँ पे मंदिर का हम लोग स्थापना करेंगे. इसके लिए अभी जैसे कैसे भूमि को हम लोग तोड़ के वहाँ पे मंदिर बनाने जा रहे हैं. इसके लिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना एक नारियल तोड़ के उनके सामने शिव जी की अपने आप से प्रार्थना करते हुए कि कोई भी बाधा ना आए और सब कुछ अच्छे से होए और आपकी जगह हमेशा शुभ रहे, अच्छे से रहे और आप सदैव हमारी साथ दे. शिव जी हमेशा हमारे साथ देना. भोले बाबा, महाकाल जी और गुरु जी सब लोग हमारे साथ देना. तो जैसे पालो मिस्त्री और उनकी फैमिली हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोगों ने गंगा जल डाल दिया है. शुद्ध काम गंगा जल से शुरुआत होती है. फिर दिया बत्ती करेंगे, आरती दिखाएंगे. फिर हम लोग उसको भगवान मानते हुए एक पत्थर को वहाँ पे रखेंगे और फिर इधर कंस्ट्रक्शन का काम मंदिर का. ये है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमारे फार्म का जहाँ पे शिवालय बनने वाला है. सडनली वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ था तो वो रॉन्ग था, इसके लिए हम लोग ये टॉयलेट तोड़ के उसको मंदिर बनाने वाले हैं. सो दैट आई विल बी ऑलवेज कनेक्टेड टू माई डियर शिवा. मैं रोज़ उनको पानी डाल सकूँगी जैसे मेरा मंदिर बनेगा. सो दिस इज़ द ऑस्पिशियस प्लेस, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस where I am building my temple, or it will be great once Shiva comes into my life in my house. So this is the way we are doing puja. जैसे हमारी श्रद्धा अनुसार है हम लोग पूजा कर रहे हैं. भगवान हमारे से कोई भी गलती हो हमें माफ़ कर देना क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं. क्योंकि भूमि स्टार्ट करने से पहले उनको याद करते हुए सब कुछ करना चाहिए. तो मेरे कुल देवी देवताओं को भी मैं नमस्कार करना चाहती हूँ. ये सब इन लोग कितना खुशी से काम कर रहे हैं और अच्छे से आज बिल्ड करेंगे, स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग का मंदिर बनेगा यहाँ पे. फिर टाइल वर्क होगा, फिर पेंटिंग होगा, फिर काफ़ी सारी चीज़ें होंगे. देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको बिल्ड होने के लिए. फरवरी से जो शुरुआत हुई है हो सकता है 1-2 महीने भी लग जाए क्योंकि अगेन लेबर्स लोग थोड़े आराम से आते हैं. जैसे ऑल लेबर्स आर कनेक्टेड. पहले ब्रिक वर्क होगा, उसके बाद टाइल वर्क होगा या फिर पेंट वर्क होगा, फिर प्लास्टर. ये सब चीज़ें मायने रखती है. So we have begun with the new beginning with our Lord Shiva. Please do like, share, subscribe to my channel. If you are new to my channel, stay tuned for my next blog, upcoming vlogs where you will see the progress of our Nitika Agro Farms. And do support us for everything. Love you all. Take care of yourself. Don't trouble your mom and dad and stay connected to the nature. And love yourself and do whatever you want, but don't trouble anyone. देखिए लोगों ने थोड़ा फोटोग्राफी कर लिया है यहाँ पे कि एक यादगार रह जाए. नितिन काम करते करते फुल्ली टैन हो चुके हैं यहाँ पे धूप में. और यहाँ पे टाइल वर्क हो गया है. यहाँ पे अभी पार्टीशन लगेगा. ये हम लोग का रूम रहेगा. सिर्फ वेंटिलेशन का प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे. और ये बन रहे हैं बेड्स जहाँ पे अभी शेन डाला हुआ है जो काऊ डंग रहता है ताकि प्लांट्स अच्छे से बढ़े, खाद मिले उसको और हम लोग उसको फिर खुद के खाने के लिए यूज़ करें. फिर क्या क्या करेंगे वो धीरे धीरे आप देखते रहिएगा. ये है हमारी सीढ़ियाँ जो हम लोगों ने पॉलिश किया था वो यहाँ लगने वाला है और यहाँ पे लगने वाले हैं. बेड्स बन रेडी हो चुके हैं अभी. देखिए कितना अच्छा लग रहा है. ये बेड्स पे कम से कम 10-12 बेड्स हैं जिस पे सब प्लांट्स आएंगे यहाँ पे. राम बाबू एंड फैमिली और आकाश और उन लोग ने मिल के ये सब किया हुआ है. राम बाबू का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है. Thank you to them. They are our helpers and they are really very hard working person. और ये हमारे प्लांट्स अभी ड्रिप के साथ ऐसे उगने वाले हैं यहाँ पे. दिस इज़ बिफोर. और ये हमारे प्लांट्स आ चुके हैं जो नासिक से आए हुए हैं. आकाश भाई ने लाया हुआ है ये प्लांट्स को. तो अभी हम लोग इसको प्लांटेशन करेंगे और देखेंगे कितने टाइम में उगता है. सो अब है अप्रैल 17 तारीख जब हम लोग प्लांटेशन करने वाले हैं. देखिए ये आकाश है, उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट वाला है. राकेश करके वैरायटी लाल बैंगन का है. अच्छा. उसके बाद 2 बेड है वो पंचगंगा बैंगन है जो सफेद वाला सब्जी में यूज होता है वो. हाँ. उसके बाद ये वीरन करके टोमेटो का वैरायटी है. अच्छा, अपना लंबा वाला टोमेटो रहता है वही है खाने वाला सब. तर किती लावले तुम्ही टोमॅटोचे? ये 130 झाड़ है पूरा. अच्छा. 2 बेड पे. और उसके बाद ये 120 झाड़ है गोभी, पत्ता गोभी. अच्छा, कैबेज. हाँ. उसके बाद एक बेड पे नेक्स्ट वाले बेड पे है
अपना फूल गोभी जो हाँ, फ्लावर बोलते हैं वो, फ्लावर। और उसके बाद वो दो बेड खाली है, उस पे धनिया और मेथी लगने वाला है। अच्छा। उसके वो साइड पे ककड़ी लगने वाला है, ओके। अपना खाने वाला ककड़ी, और लास्ट वाले बेड पे मिर्ची रहेगा तीखा वाला। अच्छा, तीखा वाला मिर्ची। अब आपको उसके हिसाब से नेम टैग बना के लाओ, और एक पेपर में अपन उसको लैमिनेशन करके ऐसे लगा देंगे वही। अभी देखते कैसे बढ़ते हैं पौधे। एंड मुझे हर मंडे शिवालय जाने की आदत है, जल चढ़ाने की। थैंक यू शिवा फॉर एवरीथिंग। तो लव यू ऑल गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग ब्लॉग, जहाँ पे आपको देखने मिलेगा कैसे सब होता है प्रोग्रेस। थैंक यू।